अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की एक और वीडियो में आज हम बात करेंगे आपके साथ कि आपने एमएस वर्ड जो कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रेस जिसे कहा जाता है, जिसमें आप टाइपिंग करते हैं और उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। उसमें आपने एमएस वर्ड के अंदर उर्दू किस तरह लिखनी है। आपको पता है कि जैसे आप जानते हैं कि ये एमएस वर्ड है, ठीक है। इसके अंदर आप लिखते हैं सारा कुछ, लेकिन आप इसके अंदर उर्दू नहीं लिख सकते। लेकिन ऐसा है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह एमएस वर्ड के अंदर उर्दू भी लिख सकते हैं। और उर्दू लिखनी किस तरह है और उसका फ़ॉन्ट किस तरह आपने इंस्टॉल करना है, जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है नूरी नस्तईक, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और आपको मैं जो ज़रूरी चीज़ें डाउनलोड करना भी सिखा देता हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो के नीचे। और फिर आप उस तरीके को फॉलो करते हुए आराम से एमएस वर्ड में जो है उर्दू लिख सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि उर्दू लिखने के लिए आपको इन पेज की ज़रूरत होती है, लेकिन इन पेज में सेटिंग करना और बाकी सारी चीज़ें वो बड़ा मुश्किल होती हैं। लेकिन उसकी निस्बत जो एमएस वर्ड है, वर्ड के अंदर उर्दू लिखना इंतहाई आसान है। और बाकी सारी चीज़ें मैनेज करनी, क्योंकि ये सारे जो कितने कीज़ हैं ना, जो फंक्शन है एमएस वर्ड के, वो सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू लिखते हुए। लेकिन जब आप एन पेज करते हैं तो उसमें जो लिमिटेड फंक्शंस हैं वो आपको फिर सीखने पड़ते हैं। और सीखने के बगैर आप उसमें ना चेंज नहीं कर सकते। आप उसकी ना जो अलाइनमेंट्स होती हैं, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि जो वीडियो आपके लिए बनाता हूँ आपको उससे कोई फ़ायदा भी हो रहा है और कुछ अच्छा भी हो रहा है। अब वो मैं आपको बताऊँ कि जब आप उर्दू लिखने के लिए क्या-क्या इस्तेमाल करते हैं। जब फेसबुक ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी पोस्ट मिलती हैं उर्दू में लिखी हुई। और फेसबुक के लिए आपने मुख्तलिफ पोस्ट बनानी होती हैं, या ग्राफिक्स हैं, या कुछ भी लिखना है आपने, बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए उर्दू में। तो आप उसके लिए यहाँ से लिख सकते हैं। अब उसके लिए जो चीज़ें लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है सिर्फ 2। आपने इसमें उर्दू भी सेट करना है। और दूसरा जो हमने करना है वो हमने फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में जो फ़ॉन्ट्स होते हैं, आपको पता है कि एक बड़ा मशहूर फ़ॉन्ट हुआ था, जो खबरों में भी बड़ा चला था। तो फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि जो लिखने का स्टाइल है ना, वो किस तरह का हो। इसमें बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं ये सारे उसके फ़ॉन्ट्स हैं। मतलब कुछ भी आपने अगर लिखा है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने लिखा है पीसी स्लैश लैपटॉप लैंग्वेज। आप अगर यहाँ से उसकी चेंज करते जाएंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, वो नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ जैसे जैसे फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल करते जाएंगे, ये देखें। तो हर तरह का जैसे जैसे फ़ॉन्ट के ऊपर जाता है वो इसके ऊपर चली जाती है। और यहाँ पे एक एक फ़ॉन्ट कैलबरी भी है, आपको पता है कि ये बड़ा मशहूर पाकिस्तान में कैलबरी फ़ॉन्ट। तो एमएस जो वर्ड है, इसमें भी आपने एक फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है जो नया होगा उर्दू लिखने के लिए। और फ़ॉन्ट वो होता है नूरी नस्तईक, जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है उर्दू लिखने का। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि जो फर्स्ट चीज़ है हमारी पीसी और लैंग्वेज की, लैपटॉप की जो लैंग्वेज है, मैं लैपटॉप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ, जहाँ पे टाइम होता है, इसे सिस्टम ट्रे कहा जाता है। इसके अंदर यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सिस्टम ट्रे कहलाती हैं। और इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के साथ यहाँ मैंने उर्दू भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि आपने इस लैंग्वेज को कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सेटिंग में चले जाना है। मेरे पास विंडो 11 है, तो आप सेटिंग इस तरह ढूंढ सकते हैं और कंट्रोल पैनल में भी जा सकते हैं। तो जब सेटिंग खुली है, कंट्रोल पैनल खुला है, तो यहाँ से आपने लैंग्वेज देखनी है। लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है। लैंग्वेज जैसे ही लिखेंगे वो सर्च आ जाता है और लैंग्वेज सेटिंग आपने जाना है। उसके बाद यहाँ पे विंडो डिस्प्ले लैंग्वेज यहाँ पे आ रही है। और अगर आप नीचे देखें तो प्रेफर्ड लैंग्वेज में यहाँ पे हम मैंने उर्दू भी की हुई है,
तो आपके पास ये उर्दू शो नहीं होगी, तो आपने यहाँ क्या करना है कि ऐड लैंग्वेज में जाना है और यहाँ पे देखें तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस नज़र आ जाती हैं। अरबी भी है, इंग्लिश भी है। जैसे जैसे आते जाएंगे तमाम ममालिक की जो लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक, इतनी लैंग्वेज हैं जितनी भी दुनिया में बड़े बड़े ममालिक हैं सब की। और मुख्तलिफ जो मज़ीद ममालिक के अंदर बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं वो भी सारी की सारी हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब उर्दू भारत वाली भी आ जाती है और पाकिस्तान वाली। आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ अगर फर्जी तौर पर इसको क्लिक कर रहा हूँ, चूंकि यहाँ पे मैंने इंस्टॉल की हुई है उर्दू वाली, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। इस पर करता हूँ और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने सिर्फ इंस्टॉल लैंग्वेज पैक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक नहीं करना, सेट एज माई विंडो डिस्प्ले लैंग्वेज, वरना ये जो इंग्लिश अभी हम सारी चीज़ों के ऊपर आ रही है यहाँ पे हर चीज़ वो चेंज हो जाएगी। तो हमने जैसे ही होगा और यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह आपके जो सिस्टम में है ना वो लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा यहाँ पे उर्दू भी आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे उर्दू करता हूँ। ये लिखने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमने यहाँ पे उर्दू कर दिया नीचे, अब यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ड में या नहीं। ठीक है, मैं लिखता हूँ मेरा पाकिस्तान। अब ठीक है जी, इस तरह आप लिख सकते हैं। कीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि कौन सी कीज़ जो है ना वो रहे। ठीक है, अब ये देखेंगे जो स्टाइल है ना, हमने ज़रा अब इसको स्टाइल को चेंज करना है। ये स्टाइल जो है ना वो इस तरह नहीं, आप देखा होगा कि उर्दू वाली जो लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड होती है। जैसे मैंने यहाँ पे जो थंबनेल बनाया उसके अंदर देखें कंप्यूटर में उर्दू सीखने लिखने का तरीका, तो यहाँ पे जो लिखी गई है वो बिल्कुल और तरह से है और यहाँ पे जो एम एस वर्ड में शो हो रही है वो और तरह से है। तो अब हमें इसको स्टैंडर्ड साइज करना है और उसके लिए क्या करेंगे, आपने जाना है गूगल में और गूगल में जाने के बाद आपने क्या करना है, नूरी लैंग्वेज देखना, यहाँ पे भी अब उर्दू लिखी जा रही है। अब तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं देखूँ तो पाकिस्तान लिखा जा रहा है, लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में सर्च करना है तो फिर मैं यहाँ से जाके उर्दू को इंग्लिश कर देता हूँ और इसको मिटाने के बाद मैं लिखता हूँ जो मुझे चाहिए। हमें चाहिए नूरी नस्तलीक फॉन्ट फॉर एम एस वर्ड। ठीक है, ये हमने इंस्टॉल करना है एम एस वर्ड के अंदर और फिर जो हमारा लिखाई है ना वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हो जाएगी जिस तरह आपको किताबों के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ से जो पहला पहला ही है ना इसको आपने क्लिक कर लेना, उर्दू फॉन्ट्स डॉट नेट इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आप कर लेंगे। क्लिक करेंगे, ये जो लिंक है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, इसको डाल लेंगे। और ये देखें ये जो स्टैंडर्ड है ना ये वाला उर्दू ठीक है, इस तरह आपने लिखना है इसको। और क्योंकि जो यहाँ पे मैंने वर्ड में लिखा है वो बिल्कुल और तरह से है, तो हमने अब इसको कैसे स्टैंडर्ड में लिखना है उसके लिए हम मजीद देख रहे हैं। तो यहाँ आके आपने डाउनलोड फ़ॉन्ट कर देना है। डाउनलोड फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 1-2 सेकंड में हो जाता है डाउनलोड और इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी तेज़ इंटरनेट स्पीड होगी वो सारा प्रोसेस उतनी ही जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मैसेज आ रहा है डाउनलोडिंग जमील नूरी नज़दीक रेगुलर्स। ठीक है ना, ये खुद ब खुद ही हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे नहीं हो रहा तो फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमें वेट करना है 2-4 सेकंड, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इंटरनेट स्पीड जो है ना वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में, ताकि जो ऑनलाइन काम करते हैं या जो भी प्रोसेसिंग होती है, आपको पता है कि बाज़ औक़ात आप बैंकों में जाते हैं तो वो कहते हैं जी बैंक का सिस्टम बैठ गया है। तो अब इस वजह से ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। देखें ये मैसेज आ गया है, अब ये डाउनलोड हो जाता है। 6.76 MB का ये है, इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। ये देखें 35-36 सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा।
और जैसे ही ये डाउनलोड होगा हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम एमएस वर्ड में लिख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको जो कीज़ है ना सारे वो सीखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कीबोर्ड होता है उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स जो कीज़ होते हैं वो तो एबीसी वाले ही है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, उर्दू कीबोर्ड इसको हम इंटर कर लेते हैं, लेआउट। ये देखिए ये डाउनलोड हो गया है और हमने इसको क्या करना है, ओपन फोल्डर करते हैं। ओपन फोल्डर करने के बाद ये जिप फाइल है यानी कंप्रेस्ड फाइल होती है, इसको आप अगर आपने WinRAR इंस्टॉल किया हुआ है तो ये उससे ओपन हो जाएगी। ओपन करेंगे और उसके बाद ये मज़ीद जो और इसके बाद ये जो जमील नूरी नज़दीक रेगुलर है या TTF इसको आपने क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद आपने इसको यहाँ से कर देना है इंस्टॉल। ठीक है, वो कह रहा है कि द जमील नूरी नज़दीक फॉन्ट ऑलरेडी इंस्टॉल, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। तो चूंकि मैंने इसको, इसके आगे मज़ीद प्रोसेस नहीं है, आपने ये मैसेज आपके पास नहीं आएगा क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया है इस वजह से आ रहा है। तो यहाँ से वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने चला जाना है वर्ड में, इन सारी चीज़ों को कर देना है बंद। और यहाँ से जो कीबोर्ड का लेआउट है आप उसको सीख लेंगे, डाउनलोड भी कर लेंगे। और यहाँ से उसकी पिक्चर देख सकते हैं कि कौन से जो बटन के पीछे कौन सा कीज़ होता है, क्योंकि इंग्लिश तो है ना, वो आपका कीबोर्ड इंग्लिश ही होता है। ये देखें यहाँ से भी, और इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो अब आ जाएं जी ज़रा उर्दू के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका जो फ़ॉन्ट है यहाँ से वो इंस्टॉल तो कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हमने चेंज करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया और अब जो ऑलरेडी फ़ॉन्ट था बाय डिफ़ॉल्ट वो एरियल बॉडी CS था। अब हम इसको ढूंढते हैं जमील, यहाँ देखें कि जमील नूरी नज़दीक फ़ॉन्ट आ चुका है। अब इसको हम क्लिक कर देते हैं और ये देखें जी, जो हमने हमेशा पाकिस्तान रखा था वो किस तरह का हो गया है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप इसको देख सकें। अब मैं मज़ीद लिख के दिखाता हूँ इसके बगैर। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कैलबरी कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ। और यहाँ से लैंग्वेज भी आपने लिखने से पहले चेंज कर लेनी, उर्दू कर लेनी है। उसके बाद फ़ॉन्ट लगाना है। फ़ॉन्ट में आपको दिखाता हूँ कि टाइम न्यू रोमन के बाद ये कैसा लिखेगा। मैं अब लिखता हूँ मेरा पाकिस्तान हमेशा रहे। ठीक है, अब ये फ़ॉन्ट आपको पता चल गए होंगे जो फ़र्क असल में है क्या। अब ये टाइम न्यू रोमन था, इसके बाद हम कैलबरी भी कर लेते हैं। मेरा पाकिस्तान हमेशा रहे। ठीक है, ये देखें मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। तो जो स्टैंडर्ड स्टाइल होता है वो होता है नूरी नज़दीक। अब हम अगर इसको मैं सिलेक्ट करूं और इसका फ़ॉन्ट जो स्टाइल है ना यहाँ से चूज़ कर लूँ नूरी नज़दीक, तो ये भी बिल्कुल वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है। इस तरह आप जो सीख सकते हैं, दो ही चीज़ें हैं, आपने यहाँ से लैंग्वेज ऐड करनी है और यहाँ पे उर्दू शो हो जाएगा। जब आप उर्दू लिखने लगेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना कीबोर्ड। और दूसरा जो है MS वर्ड में आपने फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है नूरी नज़दीक का। इस तरीके से आपके पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी और बड़े आराम से आप उर्दू लिख सकते हैं। बाकी ये जो फंक्शंस हैं इसके, इसको अलाइनमेंट्स करनी है तो ये बाकी सारा इसी तरह ही होता है कि सेंटराइज करना है, लेफ़्ट मार्जिन करना है, राइट करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल ETC सारा कुछ बोल्ड कर लिया हमने, इसको इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन है, ये रंग चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट ने चेंज कर लिया, सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो चैनल का भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो लिंक्स हैं ये डाउनलोड करने के लिए मैं आपको नीचे डाल दूँगा, देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सीखिएगा और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होता जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।